जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के कौन नए क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वो है तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन दिया है विज्ञान, साहित्य, खेल, संगीत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो निम्न अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं। ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। 6 नंबर सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन दिया है ए कोयला, बी पवन, सी सूर्य, डी जल। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो वह पर्यावरण की सुरक्षा में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ऑप्शन दिया है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है। ऑप्शन दिया है ए सेल खड़ी से, बी पक्की मिट्टी से, सी अक्क से, डी लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जो मोहरे प्राप्त हुई है वह सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन थे 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के जब शासनकाल था उस समय मुगल जो चित्रकला थी वह अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो गेहूं की खेती के लिए इनमें से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो वह गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया है बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो निम्न में से बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है।
15 नंबर सवाल है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो वो सन 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, एक आदर्श ईंधन है वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उसमें मान वाला हो, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न दिया है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग देना पड़ता था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन दिया है गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलकित झील के। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो पुलकित झील के निकट अवस्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी। तो थॉमस एडिसन ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न है आपका, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त जो कथन है उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो कल्पना चावला को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, रोवर्स कप का संबंध है। रोवर्स कप का संबंध है। ऑप्शन दिया है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से, बास्केटबॉल से। तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर सवाल दिया है, डेविस कप किससे संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल। तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया है बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में आरएसएस कहते हैं शॉर्टकट में, यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1923, 1925, 1928, 1930। तो आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। किन्हीं के द्वारा हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नागपुर है। आप लोग तीनों सवाल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।